हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। सोलाना कॉइन को अभी बाई करना चाहिए या नहीं। पिछले दिनों में सोलाना कॉइन के जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डंप हुई हैं, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई हैं। तो क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर पहले भी जो होल्डिंग की हुई है सोलाना कॉइन में उसको होल्ड करें या सेल कर दें? क्या ये अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए सेफ़ इन्वेस्टमेंट है? वीडियो को लास्ट तक देखना है, प्रॉफिट भी होगा, कन्फ्यूजन भी ख़त्म होगी, लॉस से भी बचेंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सोलाना कॉइन सोल कॉइन अभी इस स्टेज पे आ चुका है। या तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म में 200% पंप हो सकता है या फिर 50% डंप भी हो सकता है। अब इस डंप को हम बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, इस डंप से हम अब प्रॉफिट भी कमाएंगे। और अगर ये सिंपली यहाँ से प्रॉफिट में चला जाता है, पंप हो जाता है, तो हमने 2x प्रॉफिट भी कमाना है। साथ में हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। क्या अभी भी जो प्राइस प्रेडिक्शंस की हैं अदर यूट्यूबर्स ने कि ये काफ़ी बुलिश हो सकता है, क्या वो स्टिल वैलिड है या फिर इसका हाल भी FTT टोकन या FTX एक्सचेंज की तरह ही होगा? तो सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। मैं इसके इकोसिस्टम में एंटर होने वाला हूँ तो आपको बहुत सारी न्यू चीज़ों का पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन पर सेकंड की बात करूँगा। 2964 ये ट्रांजैक्शन पर सेकंड। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री की ये एक बिग जो नीड है या एक प्रॉब्लम कह लें उसको सॉल्व कर रहे हैं और नीड को पूरी कर रहे हैं। टोटल ट्रांजैक्शंस अभी देखें इस टाइम पे आप इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, इतनी तेज़ी से हो रही हैं। 114 बिलियन ट्रांजैक्शन इसके ऊपर अभी हो चुके हैं। इसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर सेकंड है, जिसको स्केलेबिलिटी कहते हैं या कॉस्ट कहते हैं, ये स्केलेबिलिटी है कि कितनी फास्ट है। और इसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो देखें 0.00025 है। वैलिडेटर नोड्स, इसके ऊपर हमने फोकस करना है। इकोसिस्टम में जाने के लिए वैलिडेटर नोड्स को समझना होगा। 1803। मैं ये नहीं कहूँगा कि सोलाना ये करता है वो करता है, बला बला बला, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिस बात का मैंने शुरू में जिक्र किया हम उसको ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो हम इसके वैलिडेटर्स को चेक करेंगे। इस टाइम पे जो करंट नंबर ऑफ़ वैलिडेटर्स ऑन मेन नेट हैं वो हैं 1803, ठीक है। और सुपर मिनॉरिटी में हैं 30 ओनली। हम इसको वेरीफाई करेंगे ब्लॉकचेन से। अब आपको मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ ये वैलिडेटर्स क्या होते हैं। आप भी वैलिडेटर बन सकते हैं अगर आप अपने सोलाना टोकन जो है सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर एक प्रॉपर वे में, जैसे इन्होंने बताया, इसको स्टेक करते हैं। तो जैसे इथेरियम को स्टेक करते हैं ना, तो उसकी ट्रांजैक्शन का रिवॉर्ड आपको मिलता है, इस तरह सोलाना को भी आप स्टेक कर सकते हैं। तो टोटल जो वैलिडेटर्स हैं वो अभी भी 1803 हैं जो मेजर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो डाउट पिछले दिनों में जो FTX का इशू हुआ है उस वजह से बहुत सारे जो वैलिडेटर्स हैं उन्होंने सोलाना कॉइन को अनस्टेक कर लिया। उनमें मोस्टली जो FTX एक्सचेंज की जो स्टेकिंग थी उन्होंने उसको अनस्टेक कर लिया। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताई है। फाइनली वो जो सेलिंग प्रेशर है, FTX का जो रोल है, आज ही नहीं कल तो ख़त्म हो जाएगा। मोस्टली वो ख़त्म हो चुका है। उन्होंने जितनी सेलिंग करनी थी, बाइनेंस ने जितनी सेलिंग करनी थी वो कर चुके हैं। अभी जो करंट इसके वैलिडेटर्स हैं अभी भी मोर देन इनफ है 1803। अब इसको हम करेंगे ब्लॉकचेन डाटा के साथ कंपेयर के। ब्लॉकचेन के ऊपर जो इसका ब्लॉकचेन पे तो हर चीज़ वाज़ेह होती है ना, हम इसको नहीं कर सकते हैं, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। यही तो एक अच्छी बात है क्रिप्टो करेंसी की। वो वैलिडेटर्स हैं 1842। सुपर मिनॉरिटी 29 है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। ये लगातार इसको अपडेट करते रहते हैं, मतलब इससे ज़्यादा ही है जितना सोलाना ब्लॉकचेन ने शो किया है, ब्लॉकचेन पे इससे ज़्यादा ही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक और भी है, गूगल क्लाउड इज़ रनिंग ए सोलाना वैलिडेटर। गूगल क्लाउड, राइट, ब्लॉकचेन नोड इंजन टू सपोर्ट सोलाना चेन नेक्स्ट ईयर 2023 में जो गूगल क्लाउड है। और ऑलरेडी तो पार्टनरशिप हो चुके हैं। इसके ऊपर भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ट्विटर के ऊपर भी और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। अपने लिंक, रियल चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं आपको ट्विटर के ऊपर भी बता देता हूँ और आपको टेलीग्राम पे भी बता देता हूँ। 2023 में सही गेम स्टार्ट होगी सोलाना की, जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब चलते हैं इसका इकोसिस्टम में।
इकोसिस्टम में शायद आपने ये, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी इस पेज को खोल के भी देखा होगा। हम देखते हैं इसको क्योंकि हमने बताना होता है आपको। ये इसकी जो कैटेगरी है इकोसिस्टम है, उसको जितना मैंने स्टडी किया, इसकी जो डैप्स को मैंने देखा है, ठीक है, ये सारी जो डैप्स हैं और जो कॉइन्स इसके ऊपर बिल्ड हुए हैं वो टोटल हैं 738। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं solana.com इकोसिस्टम एक्सप्लोर, ये भी सारा ब्लॉकचेन के ऊपर डाटा है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज करके सारा उसका डाटा भी देख सकते हैं कि क्या क्या किस किस में है। तो जो मैंने देखा है उसमें ये डैप्स के अंदर भी एंटर हो चुके हैं सोलाना के जो इकोसिस्टम में। डिफाई प्रोजेक्ट्स भी इसके ऊपर बने हुए हैं, डेक्स भी है इनकी, मेटावर्स में भी एंटर हो चुके हैं, डोमेन नेम्स में भी एंटर हो चुके हैं, वेब3 में भी हैं ये, NFT मार्केट भी इसके ऊपर रन हो रही है और ये बजाते खुद एक ब्लॉकचेन भी है। टोटल ओवरऑल मिल मिला के अभी भी 730 प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर रन हैं जो कि डे बाय डे इनक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है, देखें बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है, ये कन्फ्यूजन है कि शायद ये जैसे FTT टोकन था, FTX एक्सचेंज का टोकन FTT था, सोलाना भी उनका ही प्रोजेक्ट है। नो डाउट वो एक बिग वैलिडेटर थे, वो सेल करके चले गए हैं। अभी सोलाना एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, इसको आप FTX के साथ मिंगल अप ना करें, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें ये अभी रन हो रही हैं, इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आगे और भी बढ़नी है। ये प्रोजेक्ट को अगर मार पड़ी है तो वो FTX के कोलैप्स की वजह से पड़ी है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पड़ी है, सिर्फ सोलाना को नहीं पड़ी है, बोनफिडा को नहीं पड़ी है, रे को, सीरम को नहीं पड़ी है, FTT को नहीं पड़ी है। पूरी की पूरी जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपके सामने है 80% 90% डाउन हुई हैं प्राइसेस। ऐसा ही है ना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करें, ये हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स होता है। पहली दफ़ा अगर आप इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बात की थी वीडियो के शुरू में कि ये 200% पंप भी हो सकता है और 50% डंप भी हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो स्पोर्ट लाइन है $14.42 की, ये मैंने क्यों ड्रॉ की है। हमेशा जो हिस्ट्री होती है वो हमें बताती है कि भाई पीछे क्या हुआ था। ये प्राइस इसी पॉइंट पे ही जाके डंप क्यों हुई है। ये इससे नीचे भी जा सकती थी, ये $10 पे भी रुक सकती थी, ये $14 पे ही थोड़ा सा $12 को टच करके $14 के ऊपर ही ये क्यों आ रही है, कभी सोचा है। उसकी रीज़न ये है कि जब ये अपना अप ट्रेंड स्टार्ट कर रहा था तो इस पॉइंट पे जाके, ये डे का टाइम फ्रेम है, तकरीबन 3 से 4 वीक इस पॉइंट पे ये रहा था। मैं आपको यहाँ पे ये भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें इस पॉइंट पे, और ये बनता था अप्रोक्सीमेट टाइम सैटरडे 6 मार्च 2021, सही है। ये स्टार्ट हुआ था 24 फेब से लेके, और ये यहाँ पे इसने जंप मारा था 27 मार्च। तो इस दौरान में इसने बाद में अपने ऑल टाइम हाई बनाए थे, ठीक है। तो ये अभी करंट सपोर्ट है। यहाँ से अगर ये पंप होता है तो ये 200 मिनिमम % पंप हो सकता है। कोई भी बात यहाँ पे अंदाजे से नहीं की जा सकती है। आप यहाँ पे अगर सिर्फ इसका 0.3 वाला ही अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का देखें तो ये $60 बनता है, ठीक है। तो मैंने आपको कितना बताया, मिनिमम 200%, लेकिन ये कितना कर रहा है 400%। तो यहाँ पे रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट की ही बात की जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 14 मैंने जो कहा था 50% तक डंप हो सकता है, उसकी रीज़न क्या है। तो मैं चार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, ये देखिएगा, ताकि आपको जो कैंडल्स हैं वो अच्छे तरीके से आपको विजिबल हो सकें, ठीक हो गया। लाइव चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि मेरे बहुत सारे जो भाई हैं, मेरी जो बहनें हैं, वो सीख सकें कि भाई चार्ट को कैसे देखा जाता है। प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता, हिस्ट्री तो देखनी आती है ना कि पहले हिस्ट्री में कहाँ तक डंप हुआ था। ये मैंने एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। तो ये कह रहा है कि जी आप 3 जो पेड वर्जन लें, मैंने कभी नहीं लिया, ये फ्री ट्रायल है, आपके सामने है, ठीक है, मैंने नहीं लिया, तो फ्री में ही रखें, ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब इस लाइन को मैं करने वाला हूँ गायब, ये मैंने कि ख़ुद भी मैं देखें मिस ना कर दूँ, मैंने ये इतनी एहतियात करता हूँ। इस पॉइंट पे ये नीचे वाला बनता है जो कि बनता है लेवल। ये देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अगर आपको सही तरीके से ड्रॉ करने आते हैं तो मैं यहाँ पे लूँगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिएगा, ये वाला पॉइंट।
तो ये डंप होता है तो ये डंप होगा 759 तक। तो इसका मतलब है कि 50% तक ये डंप हो सकता है। ठीक हो गई बात। तो जनाब इस यहाँ पे आपने कुछ जो फंड्स हैं वो अपने स्पेयर रखने हैं। ठीक हो गया। स्पेयर रखेंगे तो क्या होगा, ये लाइन ऊपर लग गई है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। स्पेयर रखेंगे तो क्या होगा, 50% सेल अगर लगती है तो आप इसको बाय करके बाइंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और करंट प्राइस पे मैंने कुछ बाई किए हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये 50% ड्रॉप ही हो, FTX की वजह से ड्रॉप हुआ है, अदरवाइज़ पहले से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी आंखें खुली रखनी हैं। ऐसा ना हो कि आप कहें सर आपने तो $12 पे बाई करवा दिया था, $14 पे बाई करवा दिया था, ये तो $60 पे आ गया। मैंने $7 पे भी बाई करना है। अगर ये 50% डंप हो जाता है दरमियान में, मिडल में, मैं बाई नहीं करूँगा। $8 पे, 9 पे, 10 पे मैं बाई नहीं करूँगा। ठीक है। यहाँ से अगर ड्रॉप होता है 50% तो बाई करूँगा। पूरा ये गेम प्लान मैंने ऑलरेडी पहले से सेट किया हुआ है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो पहले से सोच के रखता है मैंने करना क्या है। वो मार्केट क्रैश होने पे जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा होता, वो आराम से रिएक्ट करता है। क्यों वो आराम से रिएक्ट करता है? क्योंकि उसने पहले से सोचा होता है। जो तेज़ रिएक्शन देते हैं, इसका मतलब उन्होंने होमवर्क नहीं किया होता है, फंड में आके गलतियाँ भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं। ये था जी फंडा लाइव चार्ट के ऊपर। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है, देखें FTX का जो मामला है ये नया नहीं है। इससे पहले MTX जो गोक्स जो एक्सचेंज थी, ये तो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज थी ना FTX। MTGOX वर्ल्ड की नंबर 1 थी, जैसे कॉइनबेस और बाइनेंस है। ये हो गई थी हैक, कंप्लीटली हैक, 100% फंड चोरी हो गए थे। तो उस वक़्त मार्केट नीचे धड़म से गिरी थी। कोई भी नहीं कह सकता था कि MTGOX भी हैक हो सकती है। इस तरह FTX का भी कोई नहीं कह सकता था क्या ये भी हो सकता है ना। बाइनेंस का आप मुझे बता दें क्या कभी ऐसा होगा, आपको पता है, मुझे बता दें, इन्फॉर्मेशन दे दें, कोई आपके पास अथेंटिक प्रूफ है तो। कॉइनबेस के साथ ऐसा हो सकता है, आपके पास है अथेंटिक प्रूफ, आप मुझे दे सकते हैं ताकि दूसरों को भी हेल्प कर सकें। एब्सोल्युटली आई एम 100% श्योर यू आर अनएबल टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ प्रूफ्स एंड डाटा। नहीं कर सकते हैं आप किसी भी टाइम पे। अगर CEO जो ऊपर वाली जो मैनिपुलेटर्स हैं वो बेईमान हो जाएं, वो बाइनेंस का CZ अगर हो जाता है ऐसा, वो कर देता है कोई ऐसी हैंकी पैंकी कर देता है मार्केट में, तो क्या किसी के वो अंडर कंट्रोल है? अभी नहीं है ना। केस चलेगा, बड़े लोगों की बड़ी बातें भाई, वो बाद में चलेगा या नहीं चलेगा, हमारे तो फंड्स गए। तो सोलाना कॉइन या कोई भी आपको मैं प्रोजेक्ट अगर देता हूँ तो वो आज की डेट के मुताबिक देता हूँ, वक्त से पहले बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको टेरा लूना के बारे में भी बताया था जब वो $40 पे था। मैंने आपको FTT टोकन के बारे में भी बताया था कि डंप कर दें, $24 पे था। क्या वो मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने पूरा किया है कि नहीं किया है? उसके बाद भी अगर आप कहें सर ये तो बहुत अच्छी एक्सचेंज थी, आपने कहा था, तो ये मैंने ही तो कहा था कि फंड्स निकाल लें, विड्रॉ कर लें और उसके बाद आप FTT टोकन को डंप कर दें। ये भी तो मैं कह रहा हूँ ना। 50% हम बात सुनते हैं, 50% नहीं सुनते हैं, बाद में रिएक्शन देते हैं। क्रिप्टो करेंसी कुछ भी हो सकता है। ये जो हालात अगर आपके अंडर कंट्रोल में हैं, अगर आप CZ के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं, अगर आपको पता चले अगर फ्यूचर में वो कुछ ऐसा करने वाला है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज जो वो है बाइनेंस करने वाले, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हम दूसरों को भी हेल्प कर सकें। अदरवाइज़ तो हम किसी भी एक्सचेंज के बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं कि इसके ऊपर आप ट्रेडिंग करें। कोई भी कुछ भी कर सकता है किसी भी टाइम पे। सोलाना कॉइन मेरी नज़र में ये लॉन्ग टर्म के लिए अभी के लिए सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए स्लोली एंड स्टडली। कल अगर इस प्रोजेक्ट में कोई लूप होल आता है तो आप इसको डंप करने से ज़रा भी ना घबराएं। फंड को ज़ीरो होने से बेटर है, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।